नमस्कार भाइयों। तो भैया आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सचेंज 22 एक ऐप है उसके बारे में। तो पहले तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि भाई मेरे को ऐप वालों ने पैसे वगैरह नहीं दिए, बस मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ कि यदि आप जैसे देखो, मैं तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैं देखो ये गो सुपर 11 है, गेम जी है, माई फैब है, ड्रीम 11 है। मैं तो सारे ऐप खेल चुका हूँ, बैट बॉल है। तो मैं सारे फैंटेसी ऐप्स पे खेल चुका हूँ। बट क्या है ना कि आप स्मॉल लीग खेलते हो अगर, तो उससे बेटर है कि आप एक्सचेंज 22 पे खेलो। तो इसमें क्या है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आज वीडियो में कि ये इस पे क्या क्या होता है और आपने क्या क्या करना है और कैसे आप पैसे लगा सकते हो इस पे। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस पे। तो देखो, जैसे अभी इसमें 3 मैच दिखा रहा है। जो फर्स्ट वाला मैच है वो साउथ अफ्रीका वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स का मैच है। तो इसमें देखो, इसमें एक होता है बाय और सेल का ऑप्शन होता है और एक होता है मल्टीबैगर। तो मैं ये आपको दोनों समझा देता हूँ कि इनमें क्या क्या होता है। तो जैसे फर्स्ट हम बाय और सेल वाले की बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें जैसे ये सारे बैट्समैन हैं जो बॉलर हैं, इसमें पिक दिए होते हैं जो आपको दिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, जो 18 प्लेयर दे रखे हैं इसमें। तो अब इसमें से आपको क्या होता है कि किसी भी प्लेयर को बाय करना है और सेल कर देना है। जैसे शेयर मार्केट जैसे होता है कि आप किसी भी चीज़ को ख़रीदो और फिर अच्छे दामों पे बेच दो। तो देखो, इसमें जैसे बाई का ऑप्शन है। चलो ओसामा सोहेल की बात कर लेते हैं हम। इसका बाई का ऑप्शन है 20 और इसका सेल का ऑप्शन है 17। तो इसमें क्या होता है कि यदि आप इसको इसके कितने भी शेयर खरीद सकते हो। जैसे बाय पे क्लिक करोगे तो आप कितने भी शेयर खरीद सकते हो, 1 2 3 4 5 10, जितने भी, जितने मर्जी आप चाहो। तो इसमें रिटर्न भी दिखाते रहता है कि आपको कितने रिटर्न मिलेंगे। तो जैसे इसमें क्या होता है कि यदि आपने इसका एक शेयर खरीदा जैसे 20 रुपये में, तो इसमें क्या होता है कि यदि इसके ओसामा सोहेल है जिसने मैच खेला, उसके बाद इसके 20 पॉइंट हुए अगर, तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। यदि अगर मतलब इसने बॉलिंग करी या बैटिंग करी, जैसे भी इसके 20 पॉइंट हो गए। चलो आपको पॉइंट सिस्टम भी दिखा देता हूँ, इनका पॉइंट सिस्टम क्या है। तो देखो, जैसे अभी T20 मैच है ये, तो उसमें क्या है कि हर एक रन का 1 पॉइंट है। हर एक बाउंड्री का जब चौका लगेगा 1 पॉइंट मिलेगा आपको। हर एक बार एक छक्का लगेगा 2 पॉइंट मिलेंगे। यदि ये हाफ सेंचुरी बनाती है तो 7 पॉइंट मिलेंगे। सेंचुरी के 15 मिलेंगे। बट वुमेन्स में सेंचुरी तो नहीं लगती, हाफ सेंचुरी भी कभी कभी लगती है। और बाकी बॉलिंग में एक विकेट का 20 पॉइंट है। यदि कोई बॉलर 3 विकेट लेता है तो 5, और यदि 4 विकेट लेता है तो 8। हर एक मेडिन ओवर के 7 पॉइंट मिलेंगे। और बाकी कैच का तो वो सेम होता ही है, हर कैच का 8 पॉइंट मिलेंगे। रन आउट करेंगे तो 12 में अगर जिसने थ्रो फेंका है उसको 8 पॉइंट मिलेंगे, जिसने कलेक्ट करके स्टंप्स को लगाया उसको 4 पॉइंट मिलेंगे। और विकेट कीपर यदि स्टंपिंग करता है तो 12 पॉइंट मिलेंगे। तो ये तो जैसे सेम है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे ख़रीदना है और कैसे बाई करना है। तो जैसे अभी आपने ओसामा सोहेल के 5 शेयर खरीदे, मतलब 20 20 रुपए के 5, मतलब 100 रुपये हो गए। तो अभी आपने क्या करना है कि इसका ये है कि अगर इसने 20 रन बनाए तो आपके 100 के 100 रुपये वापस आ जाएंगे। अगर इसने 21 रन बनाए तो आपको 1 रुपये ज़्यादा मिलेगा। समझ गया? मतलब कि टोटल आपको 5 रुपये का प्रॉफिट है। और अगर इसने ये करा कि मतलब इसने 40 रन बनाए, इसमें क्या होता है, बाय और सेल वाले में ये ऑप्शन होता है कि अगर आप इसके डबल पॉइंट ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये प्लेयर 20 पॉइंट्स का है ना, 20 रुपये का है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 40 रुपये जीत सकते हैं। मगर मतलब आपने 100 रुपये लगाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये जीत सकते हैं। मतलब ओसामा सोहेल के अगर 40 पॉइंट्स हुए तो आपको 20 रुपये मिलेंगे। अगर इसके 60 पॉइंट हुए तो भी आपको ऊपर 20 रुपये ही मिलेंगे। तो मतलब टोटल आपको 40 ही मिलेगा 20 पे। तो ऐसे होता है। इसमें जो मेन है वो मल्टीबैगर है, वो मैं इसको आपके इसके बाद बताऊंगा आपको। और बाकी सेल में क्या होता है, सेल में ये होता है, इसका सेल के पॉइंट है 17। तो इसका ये है कि आप इसके भी कितने भी शेयर खरीद सकते हैं, वैसे सेम है जैसे बाय करते हैं। बट इसमें यह है कि अगर इसने 17 पॉइंट से कम बनाया, मतलब इसके पॉइंट अगर जैसे रन बना लिए इसने या कैच लिए, जो भी बॉलिंग करी उसमें अगर इसका पॉइंट 17 से कम है तो आप जीत जाएंगे। और अगर इसने 17 से ज़्यादा बना लिए तो आप सारे पैसे हार जाएंगे। तो सेल तो ना ही करें। जैसे आपको किसी प्लेयर पे लगे कि ना भाई उसकी बॉलिंग आती है ना बैटिंग आती है, जैसे कोई भी प्लेयर ले लो, जो जैसे अब T10 में चल रहा, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो ना ही बैटिंग करते हैं ना बॉलिंग करते हैं, तो आप उनको सेल कर सकते हो। बस सेल और बाय में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो आप ये मेरे हिसाब से तो आप कोई कोई प्लेयर है, जैसे
आपको पता है यहाँ पे एम कैप होगी एक, हाँ, ये साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर है। ये हर मैच में फर्स्ट डाउन पे बैटिंग करती हैं, अपने 4 ओवर डालती हैं पूरे। तो ये 58 पॉइंट्स की हैं। तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं चाहें तो। और बाकी कोई और जैसे ली है, ये ओपन करती है, मतलब इस पे थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, जिस पे आप कंफर्म हो उस पे लगाएं पैसे। जैसे फिर कोई बॉलर पे ज़्यादा लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, बॉलर के प्राइजेस कम होते हैं। जैसे ओसामा सोहेल सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस मैच में, क्योंकि ओपन करेंगी और 1-2 ओवर भी डाल सकती हैं। तो आप ओसामा सोहेल पे अच्छा पैसा लगा सकते हैं इसमें। बाकी फिर ए अमीन है, डी बैग है, इन पे आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे बॉलिंग करती हैं, बैटिंग भी आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है तो इनकी बैटिंग भी आ सकती है। तो आप इनको खरीद सकते हैं कि अगर इन्होंने एक भी विकेट लिया, जैसे एमान अनवर है, नसरा चंदू है, इनको ले सकते हैं, क्योंकि एक भी विकेट लिया तो एक विकेट के 20 पॉइंट है। तो आपको आपका जितना पैसा लगा उतना तो मिल ही जाएगा। और बाकी वुमेन्स क्रिकेट में क्या होता है, इकोनॉमी के पॉइंट्स भी मिल जाते हैं इनको। शायद इसमें इकोनॉमी के पॉइंट्स नहीं हैं, तो आप इनको छोड़ो बस, बट फिर भी आप इसमें अच्छा जीत सकते हैं मतलब। और फिर सबसे बेस्ट जो इसमें है वो मल्टी बैगर। ये समझने वाली चीज़ है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसमें एक ऑप्शन है प्रीमियर मल्टी बैगर का, और ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको मल्टी बैगर वाले। तो पहले मैं आपको मल्टी बैगर वाला दिखा देता हूँ। तो जो प्रीमियम मल्टी बैगर, उसमें आपको 4 खिलाड़ी दिए हुए हैं। इसमें आप क्या है, प्लेयर को होल्ड कर सकते हैं, कि मतलब इस प्लेयर को मैं लेना चाह रहा हूँ। जैसे क्या है कि ए रियाज है, निदादार है, एल ली है और एस इस्माइल है। इसमें एक एक प्लेयर का मतलब 50 रुपये आपको एक शेयर के देने पड़ेंगे, और आप प्लेयर को होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे ए रियाज है, इसके जो एस्टिमेट रिटर्न है नीचे दे रखे हैं। जैसे इन चारों के रिटर्न है 3.20 टाइम्स। मतलब आप अगर 100 रुपये लगाते हैं तो आपको 320 रुपये मिलेंगे। तो इन चारों की बात हो रही है, मतलब उसके अलावा फिर कोई भी हो, जैसे इन चार में आपको बेस्ट चूज करना है। आप दो पे भी पैसा लगा सकते हैं, आपको लगे कि भाई ये दो, इन दो में मैं कंफ्यूज हूँ। तो जैसे आपने 100 रुपये 2 खिलाड़ियों पे लगाए, तो आपको 320 मिलेंगे, 120 रुपये का प्रॉफिट रहेगा आपको। तो इसमें एस इस्मेल है, इसके शेयर खरीद सकते हैं आप, क्योंकि लीजेली अच्छी नहीं, अभी कुछ अच्छा नहीं कर रही, काफ़ी मतलब अच्छी बैटिंग नहीं कर रही है, 2-3 मैचों से फ्लॉप है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ए रियाज है, ये बैटिंग भी करती है, बॉलिंग भी करती है। नीदादार है, ये भी सेम, इसका बैटिंग भी करती है, बॉलिंग भी करती है। तो आप इन दो में सबसे बेस्ट चूज करना हो। जैसे एस इस्माइल पिछले मैच में तो इन्होंने 5 विकेट ले लिए थे, बट हर मैच में ये नहीं होगा कि ये 5 विकेट लेंगी। तो आप इसमें से सबसे अच्छा पिक जो मेरे को लग रहा है वो ए रियाज और नीदादार ही है। नीदादार क्या है कि सेकंड डाउन पे बैटिंग करती हैं और अपने 4 ओवर पूरे डालती हैं। तो सबसे अच्छा पिक तो ये रहेगा, आप इसके शेयर खरीद सकते हैं। बट इससे भी सबसे बेस्ट जो है वो मल्टी बैगर है। प्रीमियम मल्टी बैगर में क्या है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ये चारों ही मतलब अच्छे अच्छे देख के दे रखे हैं इन्होंने, जो आपको कंफ्यूज करेंगे। बट इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन है मल्टी बैगर में। इसमें देखो कोई भी, जैसे ओसामा सोहेल का मैंने जहाँ पे वैसे आपको बताया, तो यहाँ पे इसके एक शेयर के 10 रुपये है। मतलब आप इसके अगर 10 शेयर खरीदते हैं 10-10 रुपये के, 100 रुपये के, तो आपको 30 टाइम्स रिटर्न मिलेंगे। मतलब आपको 100 रुपये के 3,000 रुपये मिलेंगे, अगर आप ओसामा सोहेल पे 100 रुपये लगाते हैं। और ये मैच की अगर सबसे अच्छी प्लेयर होती है तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। बट आपको मैं स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। आपको एक प्लेयर नहीं खरीदना सिर्फ इसमें, तो जैसे कि ये प्लेयर फ्लॉप रहा तो आपका नुकसान ही नुकसान होगा। तो आपको ऐसे स्ट्रेटजी अपनानी है कि भाई कैसे हमने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एम अली है, ये कोई ज़्यादा बड़ी प्लेयर नहीं है, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। मतलब जैसे आपको मैं 5-7 पिक बता देता हूँ इनमें, जिन पे आपको पैसा लगाना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ओ सोहेल है, जो ओपन करेंगी, ओवर भी डालेंगी, तो एक अच्छी पिक हो सकती हैं। उसके बाद ए रियाज है, ओपन भी नहीं है, मतलब कैप्टन है पाकिस्तान की, तो ये अपने ओवर भी डालेंगी और 3-4 विकेट गिरने के बाद बैटिंग भी करती हैं, अच्छी बैटिंग करती हैं। इनको आप ले सकते हैं। नीदादार हैं, ऑलराउंडर, इनको आप ले सकते हैं, क्योंकि 4 ओवर डालेंगी, सेकंड डाउन पे बैटिंग करेंगी। बाकी ये 2 बॉलर, इनको आप छोड़ सकते हैं। एन संधू को छोड़ दो, अनवर को छोड़ दो। टी ब्रिट्स हैं, ये 2 मैचों से अच्छी बैटिंग कर रही हैं, हर मैच में इनके, पिछले मैच में भी 88 पॉइंट थे, उससे पहले वाले में 89 पॉइंट थे। इनको आप ट्राई कर लें। लीजे ली है, अच्छी प्लेयर हैं, अभी तक फ्लॉप रही है, बट इनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे अभी तक 4 पिक हो गए। उसके बाद
एल वोल्वर डार्ट है, ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करती हैं बट क्या स्लो खेलती हैं थोड़ा, तो अगर इनकी सेकंड बैटिंग आती है तो आप इनको सीधा छोड़ दें, फर्स्ट बैटिंग आती है तो ट्राई कर लें फिर भी। एम ड्यूप्रीज ये ज़्यादा नीचे बैटिंग करती हैं तो इनको छोड़ दें आप। एम कैप है, इनको आपको ट्राई करना चाहिए। और एस स्मेल है, इनको आप ट्राई कर लें। और अगर साउथ अफ्रीका की पहले बॉलिंग आती है तो एक आका और एम क्लास में से भी आप किसी को ट्राई कर सकते हैं। बट इसमें सबसे बढ़िया क्या है, देखो आपको मतलब इसमें ये है कि एम कैप जो है ये तो सबसे अच्छी खिलाड़ी है, इस पे रिटर्न मिल रहे हैं 3.5 टाइम्स। बाकी आप दूसरे खिलाड़ियों पे देखो, जो एम क्लास हैं उस पर 23 टाइम्स रिटर्न मिल रहे हैं, और एक आका उस पर 16 टाइम रिटर्न मिल रहे हैं। बाकी हमने चूज़ किया ली पे 8.49 मतलब 9 टाइम्स रिटर्न मिल रहे हैं। और ऐसे ही टी ब्रिड से इस पर 8.73, मतलब ये है कि इस पर 100 रुपये लगाओगे तो आपको 870 मिलेंगे, इस पे 100 रुपये लगाओगे तो आप 850 रुपये मिल जाएंगे। तो आप 3 से 4 प्लेयर चूज कर लो, जैसे जैसे आपने एरियाज चूज कर ली, ओ सोहेल चूज कर ली, नीदादार चूज कर ली, 3 ये हो गए। उसके बाद टी ब्रिड्स 4, लीजेली 5, और इसमेल 6, और एम कैप 7। आपने टोटल 7 खिलाड़ी चूज कर लिए। तो इनमें आपको अब ऐसे लगाना आइडिया कि हमने किस पे क्या इन्वेस्ट करना है। तो आपको जैसे लगता है कि भाई जो एम कैप है ये सबसे अच्छी खिलाड़ी है, तो आप जैसे आपके पास सपोज कर लो आपके पास 200 रुपये, नहीं चलो 500 रुपये लगा लो, ऐसे अपने हिसाब से देख लेना। फिर जैसे जिसके पास भाई 500 मैंने बता दिया, किसी के पास 5,000 का बजट है, किसी के पास 50 रुपये का बजट है, तो अपने हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेना आप। जैसे आपके पास 500 रुपये है, तो आपने क्या करना है कि आपको पता है कि भाई एम कैप है ये सबसे अच्छी खिलाड़ी है और इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो आप इस पर सीधा 300 रुपये इन्वेस्ट कर दो। मतलब 300 के आपको फिर इस पर 3.5 टाइम से मिलेंगे पैसे, मतलब 900, 1000, 1100 रुपये लगा लो आप, 1100 रुपये समथिंग इस पे आपको मिलेगा। मतलब आपने टोटल इन्वेस्ट करना है कितना, 500, और अगर ये सबसे अच्छा खेलती है तो आपको 1100 रुपये मिल जाएंगे, मतलब 600 रुपये को आपको प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद बाकी जो पैसे बच गए ना, आप इन पे जो बाकी खिलाड़ी हैं उन पे इक्वल इन्वेस्ट कर दो। तो उससे क्या है कि आपका लॉस नहीं होगा। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ओ सोहेल हमने चूज़ किया था, आप इस पे लगा दो। जैसे आपने 500 रुपये, आप इस पे 50 रुपये लगा दो। आपने इस पे 50 रुपये लगाए, 50 रुपये का आपको कितना मिलेगा, 30 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। तो आपको इस पे 1500 रुपये मिल जाएंगे। आपने 50 लगाया, 50 पे 1500 मिल जाएंगे। नीदादार हैं, इसके इस पे लगा दो 40-50 रुपये। मतलब जितने भी पैसे आपके बच गए उसके बाद इन पे इक्वल इन्वेस्टमेंट कर दो। इक्वल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, तो जैसे आपने ओसामा सोहेल है, आपको पता आपने तो अपने 500 रुपये लगाए हैं, तो 30 टाइम्स रिटर्न के लिए 30 आप मल्टीप्लाई कर लें, तो इस पर 20 रुपये लगा दो आप। जैसे तो आपके 600 रुपये हो गए, आपने जो लगाया था उतना पैसा तो आ गया, आपको पता है। बाकी आपने ये तो आप रिस्क ले रहे हैं ओसामा सोहेल का, आपको पता ही है कि हमारा जो मेन प्लेयर हो तो एम कैप है, तो आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इनके कर दिया, और ये मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा पॉइंट इनके ही होते हैं। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उन पे आप ऐसा इन्वेस्ट करो कि आपका लॉस ना हो। बाकी मैंने जो बाकी लोग हैं वो बताते रहते हैं कि भाई आपने क्या है कि आप एक प्लेयर पे इन्वेस्ट कर लो और बाकी दूसरों पे रहने दो, अपना रिस्क अपना लक आजमाओ। भाई लक नहीं कोई आजमाना, पैसे जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई पैसे तो आते जाते रहते हैं, भाई लॉस ही तो नहीं करना। देख चाहे प्रॉफिट ना हो बट लॉस ना हो, बट लोग बोलते हैं कि भाई लॉस हो जाए चाहिए बट हमारे प्रॉफिट होना चाहिए। हमारा चाहिए 1 लाख चल जाए बट हमारे आए तो 5 लाख आए। अबे तो भाई 1 लाख जाएंगे, वो आएंगे कहाँ से? तुमने तो बोल दिया, तुम लोगों का पैसा लूट रखा तुमने। अच्छा पेड में टीम दे देते हैं भाई, कुछ भी कर लेते हैं, अच्छा पैसा कमा रखा है पहले से। तो ऐसा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको करके दिखा देंगे। जो अच्छा प्लेयर एक चल जाएगा, उनको लाख रुपए का नुकसान भी हो गया तो वो कहीं ना कहीं कोई फैंटेसी ऐप से प्रमोशन वगैरह करके कैसे भी करके वो अपना पैसा अब ले लेते हैं मतलब। तो नुकसान आपको ही होगा। तो आपने ये नहीं करना कि भाई मेरे को चाहे लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए, मैं तो मेरे पे 500 रुपये में तो एम कैप पे लगाऊंगा। तो उसमें ये है भाई, इसके चांसेस चलो अच्छे हैं कि भाई ये अच्छा परफॉर्म करेगी, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई ये क्या पता ना विकेट ले और ना रन बना पाए, फिर तो आपका 500 गया ना सीधा। तो आप देखो जैसे ऐसे इन्वेस्ट करना है कि आपका पैसा वापस आ जाए, मतलब आप लॉस में ना हो। पहले तो आपने अपना लॉस कट करना है, मतलब अपना पैसा अपने पे आ गया, उसके बाद अपन जितना प्रॉफिट में आ सकते हैं वो देखो। ये नहीं कि भाई पैसा आ रहा है बस वो देखना है। ऐसे आप सोचोगे एम कैप तो करते ही है हर मैच में, इस मैच में भी करेगी, चलो अपने पे लाख रुपए सारा इस पे इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। इक्वल इन्वेस्टमेंट करना है अपना। पहले ये देखो कि हमने हमारा पैसा वापस आ जाए, उसके बाद
बाकी जो मर्जी हो, हमारा पैसा वापस आ जाए। हम जीते ना जीते वो अलग बात है, हम हारे ना, बस सबसे पहले आपने यही देखना है। तो ये मल्टीबैगर के बारे में भाई। इस पे अभी जो फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 500 रुपये बोनस मिल जाएगा। तो आप मतलब मेरे हिसाब से तो ये अप टू 500 दिखा रखा है, बट आप 500 इन्वेस्ट करेंगे तो 500 का 500 आपको 500 पे 500 बोनस मिल जाएगा। बाकी इसका पॉइंट सिस्टम आपको मैंने दिखा दिया है। तो पॉइंट सिस्टम आप एक बार चेक कर लें और इस पर आप इन्वेस्ट करें। स्मॉल लीग से ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जितना पैसा स्मॉल लीग में लगाते हो ना, जैसे भी ड्रीम 11 वगैरह है, जो भी फैंटेसी ऐप्स हैं, उन पे आप जो पैसा लगाते हैं उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, जैसे अभी ये जो प्लेयर इनका ऑप्शन आ रहा है ना, 25 आ रहा, सेल में 20 आ रहा है, बाई का 25 आ रहा है, MLE का। तो एक ये होता है कि जब मैच स्टार्ट होने वाला होता है या मैच स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखो एक ऑफर्स का पैनल है। तो अभी तो इसमें कुछ नहीं आ रहा, बट ये जब मैच स्टार्ट होने वाला होगा ना, तो इनके प्राइस कम हो जाते हैं। जैसे मल्टीबैगर में इसके शेयर्स 25.8 टाइम आ रहे हैं ना, ये आपको 30 भी मिल सकते हैं। और ये जो एस्टिमेट रिटर्न है ये चेंज होता रहता है, कि मतलब भाई देखो इसका जो 22.48% यूजर्स ने इसको होल्ड करा हुआ है एम कैप का, इसलिए इसका रिटर्न कम है। आप देखो जिस जिस खिलाड़ी को ज़्यादा खरीदते हैं उसका रिटर्न वैसे चेंज होता जाएगा, आप देखते रहना। जैसे एन संधू, इसको सिर्फ 1.55% लोगों ने लिया, तो इसके रिटर्न 51 टाइम्स हैं। मतलब आप 100 रुपये लगाओगे तो उस पर 5100 रुपये मिलेगा आपको। तो ऐसे है कि आपको 50 आपने देखना है बस कि भाई किस पे कितना पैसा मिल रहा है हमें। और जैसे आप अगर रिस्क लेना चाहो, आपको पता है कि भाई इस टीम से ए अमीन है जो ये डेथ में बॉलिंग करती है, तो क्या पता भाई कभी भी 3 विकेट ले ले। और एन संधू है, ये भी अच्छी बॉलिंग करती है। ए अनवर है, ये भी डेथ में बॉलिंग करती है अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है। तो आपने क्या करना है कि इनके एक एक शेयर खरीद लो। जैसे आपका आपने 10 रुपये इस पे लगाए ए अमीन पे, 10 रुपये ए अनवर पे लगाए, 10 रुपये ए संधू पे लगाए, आपने टोटल लगा दिए मतलब एक एक शेयर खरीदा आपने, इनके आपके 30 रुपये लग गए। और अगर एन ए अमीन सबसे बढ़िया होती है तो आपको 440 रुपये मिल जाएंगे। एन संधू पे आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। और ए अनवर है, इस पे आपको 380 रुपये मिल जाएंगे। तो अपना जैसे इन पे 2-2 शेयर खरीद लोगे आप तो अच्छा प्रॉफिट में रहोगे। आपका रुपये तो 60 ही लगे। तो ऐसे आप रिस्क लेना चाहो तो ऐसे प्लेयर पे लो, और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ऐसे कि भाई मेरे पे आज 500 रुपये है तो मैं आज रिस्क ले लेता हूँ सारा ए अमीन पे ही, कि आज ही मैं लाखों करोड़ों कर दूँ, ऐसे नहीं करना। तो आप इन पे इतना इन्वेस्ट करो कि आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाए और आपका पैसा भी ना जाए। आप सबसे पहले भाई यही देखना है कि अपना पैसा ना जाए उन पे, अपन रहें तो प्रॉफिट में रहें, लॉस लॉस ना हो। बस हम बराबर भी रह रहे हैं, हमारा जैसा पैसा लगाया तो उतना आ गया, तो हम अगले मैच में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। वो भाई हमारा पैसा ही नहीं आया तो अगले मैच में और कहीं से दोबारा पैसा जुगाड़ना पड़ेगा। तो ये ना करें। आपने क्या करना है कि भाई अपना पैसा आ जाए उतना देखना है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो चाहे 10 रुपये प्रॉफिट हो हमारे, चाहे 1000 रुपये प्रॉफिट हो, बट लॉस ना हो बस। तो ठीक है भाई। और जो मेरा फाइनल अपडेट है मैं आपको पिक वगैरह इसके पिक्स बता दूंगा कि आपने किसको लेना है किसको नहीं लेना है, तो कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, मैं सारे आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आप है ना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसपे मैं अपना फाइनल अपडेट देता हूँ। तो आपने टेलीग्राम पे सर्च करना है ROHITYADAVTEAMS। तो रोहित यादव टीम्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, 4.3 के सब्सक्राइबर्स हैं। आप इसको ज्वाइन कर लो और आपको जो फाइनल अपडेट्स हैं या फाइनल टीम्स हैं वो इस पे मिल जाएंगे। आपको स्मॉल लीग टीम से मिल जाएंगे, ड्रीम 11 वगैरह की, और ग्रैंड लीग के पिक्स पे बता दूंगा आपको। तो ये फाइनल अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, और इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। और भाई अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते, लॉस नहीं होता ना इससे, तो आप कर लें। धन्यवाद।